Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am a BPSC CCE aspirant. I have given 2 times mains examination and 1 time interview, and I am going to today explain my geography optional paper. Guys, this is a brand new YouTube channel, so please subscribe my YouTube channel, like and share so that I can motivate. इधर देखना, तो कैमरा तो उधर है ना। कैमरा किधर है भाई? Okay, you can see this here. Where is camera? You can see guys, the vapor is coming out from my tea. It's so hot. गाइज आज मैं अपना ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर का एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। तो गाइज मैं बताना चाहती हूँ कि सभी विचार मेरे निजी हैं और ये मेरा पर्सनल एक्सक्यूज है। कृपया इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और मैं भी रख रही हूँ। गाइज स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिखा है प्लेट विवर्तनिकी थ्योरम 50 नंबर का। इसमें से मात्र मुझे 19 नंबर दिए हैं। मोटा मोटी मैंने सभी बातें कवर किया है, तो मुझे 50 नंबर में से कम 30 नंबर देना चाहिए, कम से कम 25 नंबर देना चाहिए। गाइज 10 नंबर वाले प्रश्न में भी मुझे 1 नंबर दिए गए हैं। इसी तरीके से सभी प्रश्नों के में मुझे एवरेज मार्किंग के बिलो एवरेज मार्किंग किया गया है। जब मैंने 65 भी मेंस लिखा था उस समय मैं अपने उत्तर लेखन से बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं थी। उस समय मुझे 116 नंबर मिले थे और जब मैं अपने उत्तर से आश्वस्त हुई तो मुझे मात्र 121 नंबर मिले। मात्र 5 नंबर का मेहनत का फल मुझे मिला। गाइज कहते हैं ना स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में ऑप्शनल का रोल होता है सक्सेस में, तो यस गाइज होता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ आज कि हाँ ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि ये ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना मेरे लिए फलदायी साबित नहीं हुआ। गाइज सभी सब्जेक्ट का अपना महत्व है। मैं आपकी रुचि जिस भी सब्जेक्ट में हो आप उसे पढ़िए। आप मेरी बातों से इन्फ्लुएंस मत होइए, आप अपना आत्मविश्लेषण स्वयं करेंगे। और अगर मैंने हिंदी या हिस्ट्री लिया होता तो मेरा चयन आज होता। मेरी फ्रेंड्स लोग का हिंदी था। फ्रेंड वो लोग 65 में तैयारी करती थी, वो लोग का भी हुआ। हिंदी की मैं बात करूँ तो हिंदी हम लोगों की मातृभाषा है। मातृभाषा उसे कहते हैं जो भाषा बालक सर्वप्रथम अपनी माता से सीखता है। तो हिंदी भाषा मेरे लिए सहज होता। तो जितना मेहनत मैंने ज्योग्राफी में किया तो हिंदी से मुझे थोड़ी आसानी होती। और हिस्ट्री भी लिया होता तो भी मुझे आसानी होती, क्योंकि स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल सभी जगह हिस्ट्री पढ़ना ही होता है, तो इसलिए आसानी होती। और ऐसा नहीं है ज्योग्राफी तो आपको पीटी मेंस हर जगह पढ़ना ही होता है। तो ज्योग्राफी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। और स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में जनरल स्टडीज़ में ज्योग्राफी भी आता है, उसका भी योगदान है, उसका भी रेशियो होता है, तो उसे भी तो पढ़ना ही होता है। जनरल स्टडीज़ में भी बीपीएससी में पेपर 2 में पढ़ना ही है। तो ज्योग्राफी से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है और ऐसे बहुत सारे थ्योरम जाने जिसने मुझे आश्चर्य में रख दिया। उदाहरण के लिए प्लेट विवर्तनिकी थ्योरम, वो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जिसे मैंने कभी जाना भी नहीं था। ज्योग्राफी से मैंने पढ़ करके इतनी सारी जानकारियाँ प्राप्त की कि ऐसे पता चलता है कि पृथ्वी पहले ऐसी नहीं थी, वैसी थी। और जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं हम लोगों को लगता है कि चलते हैं तो ये पृथ्वी है, एक्चुअली में हम लोग मंदाकिनी में हैं। जो पृथ्वी लटकी हुई है उसी मंदाकिनी में। ये सभी ज्योग्राफी के विषय से पढ़ने से मुझे जानकारी प्राप्त हुआ। सभी विषय का अपना महत्व होता है। तो और मुझे लगता है कि मेरी भी थोड़ी कमी है, उत्तर प्रभावपूर्ण और होना चाहिए। जैसे कि लास्ट वाला क्वेश्चन आप देखेंगे बिहार के जनजाति के विषय में लिखना है, तो उसमें थोड़ा लिखना चाहिए था संविधान से संबंधित किस अनुच्छेद या फिर किस भाग में अनुसूचित जनजाति का वर्णन है, बिहार की मुख्य जनजातियाँ कौन सी है। तो थोड़ी सी कमी मुझ में भी रह गई। गाइज मैंने बताया कि मेरा पर्सनल एक्सक्यूज है, तो कृपया इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और मैं बताना चाहती हूँ जो मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था वो करवा चौथ ब्लॉग, उसमें साउंड को ना यूट्यूब ने कॉपीराइट डिटेक्ट किया, तो वहाँ पे मुझे म्यूट करना पड़ा है। तो इसके लिए मुझे खेद है गाइज, जिसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और आने वाला जो मेरा वीडियो है वो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 पर आधारित है और उस पेपर से मैं काफ़ी अत्यंत प्रसन्न हूँ और उसमें मुझे 179 मार्क्स मिले हैं। गाइज उस पेपर को आप लोग ज़रूर देखिएगा, वहाँ से भी आप
जानकारी प्राप्त करेंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। और गाइज ये मेरा नेसेंट यूट्यूब चैनल है, सो प्लीज़ आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सो दैट आई कैन कंटिन्यू गाइज। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में मुझे 179 मार्क्स मिले हैं। उसी पेपर के कारण मेरा कॉल लेटर आया है। मुझे बस पर्सनल एक्सक्यूज़ में यही बताना, आज मेरा हिंदी या फिर हिस्ट्री होता तो मेरा चयन आज हो जाता। यही बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। कोई नहीं गाइज, अब मैं इस पर काम करूँगी और आई एम अनस्टॉपेबल एंड बिलीवर, और अपनी कमी को सुधार करके मेहनत करूँगी। और इसमें आप लोग भी 2 बार गाइज मैंने वॉइस ओवर किया है, दोनों बार नहीं रिकॉर्ड हुआ। इतना अच्छा पिछले बारे में बोले थे और फिर 3 बार रोक करके वॉइस ओवर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।